मैं हूँ हिमाचल के एक और खूबसूरत गांव नाको में, और 1975 में आए भूकंप ने गांव और बहुत सारे एरिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं हूँ अभी चांगो मॉनेस्ट्री के टॉप 500 ईयर ओल्ड चक्रा है याक की खाल का बना हुआ। क्लच वायर गई। मेरे सामने वाली साइड पे जो ये वाली पहाड़ियाँ हैं, ये वाले माउंटेन्स हैं, इसके जस्ट बैक साइड पे चाइना है। सुबह के 9:05 और मैं हूँ हिमाचल के एक और खूबसूरत गांव नाको में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3625 मीटर है। और आज अपन लोग अभी सबसे पहले नाको की मॉनेस्ट्री एंड देन नाको विलेज को कवर करेंगे, क्योंकि नाको की मॉनेस्ट्री और नाको का विलेज दोनों ही बहुत पुराने हैं। लगभग जो नाको की मॉनेस्ट्री है वो बनी थी 1025 AD में, और लगभग 1100 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद यहाँ पे बना नाको विलेज। तो सबसे पहले अपन लोग जाएंगे नाको मॉनेस्ट्री और नाको विलेज हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी ये प्रग्याल, जिसकी ऊंचाई 6816 मीटर है, उसके तराई वाले इलाकों में निचले में बसा हुआ है। और साथ ही साथ नाको में एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लेक भी है, तो उसको भी विजिट करेंगे। नाको मॉनेस्ट्री में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर पुरानी वॉल थी जिसे तोड़ के अभी यहाँ रूम्स वगैरह बना दिए हैं, और ये सारा न्यू कंस्ट्रक्शन है। देन इस वाली साइड पे ये वाले जो गोम्पा बने हुए हैं, ये सब बहुत पुराने हैं। तो जहाँ पहले एक छोटा सा गेट हुआ करता था, वहाँ पर अब एक बड़ी एंट्रेंस है। देन द बोथ साइड रूम्स और कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इस मॉनेस्ट्री को रिंचन जैंगपो ने 1025 AD में, लगभग 11वीं सेंचुरी में 11th सेंचुरी में इसको बनाया। और 1975 में आए भूकंप ने इस पूरी मॉनेस्ट्री और आसपास के गांव और बहुत सारे एरिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। और 1998 में पड़ी भीषण सर्दी ने इस मठ को ऑलमोस्ट गिरने की कगार पे पहुंचा दिया। उन्नीस 1975 में आए भीषण भूकंप और 1998 में आई भीषण सर्दियों के बाद वियना विश्वविद्यालय और भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट नाको और बौद्ध संघ और साथ ही साथ जहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनकी हेल्प से जो मॉनेस्ट्री है और आसपास के एरिया को का जो रेनोवेशन का काम था शुरू किया गया। अब सबसे पहले मैं जाऊँगा नाको विलेज और उसके बाद नाको लेक। तो जो नाको मॉनेस्ट्री है उसी के बैक साइड से रास्ता जाता है नाको विलेज। तो बहुत ही पुराना एंशिएंट विलेज है। नाको मॉनेस्ट्री से बिल्कुल बगल में एक छोटी सी गली जा रही है जो हमें ले जाएगी नाको विलेज तक। ऐसे कितने ही घर हैं नाको में जो सिर्फ पत्थरों के ऊपर पत्थरों को रखकर बनाए हुए हैं और कुछ लकड़ी के ढांचे। तो लग रहा है कि मतलब आप कई हजार साल पीछे चले आए हैं, एक अलग दौर में, एक अलग वक्त में। और वक्त के साथ अब जो गांव का पुराना आर्किटेक्चर है उसके साथ अब नई इमारतें भी देखने को मिलती हैं। तो गांव की ये छोटी छोटी गलियां सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं, पर अब गांव में बहुत कम लोग दिखते हैं। खूब देर वॉक करने के बाद भी, चलने के बाद भी गिनती के लोग गांव में दिखाई देते हैं। शायद हो सकता है कि सुबह सुबह गांव के लोग खेतों में चले जाते हों। गांव में बहुत सारे होटल्स और होम स्टेज भी मिल जाते हैं रहने के लिए। तो फिलहाल अब अपन चलते हैं यहाँ से नाको लेक की तरफ। तो ये नाको की छोटी छोटी गलियाँ जो मुझे नाको लेक तक लेके जाने वाली हैं और सब कुछ बिल्कुल पत्थर का है, बहुत पुराना। तो
लग तो ऐसा रहा है कि आप बिल्कुल एक पुराने दौर में आ गए हैं, एक अलग ही दुनिया है। तो गांव के बगल में से छोटा सा रास्ता हमें ले जाएगा नाको लेक की तरफ। नाको विलेज से सटी नाको लेक नाको विलेज की खूबसूरती और बढ़ा देती है। ये लगभग समुद्र तल से 3636 मीटर की ऊंचाई पर है और इवनिंग में अब बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत बढ़िया आवाज़ है। राइड का छठा दिन और सुबह के 11:50 और आज का हमारा टारगेट है फ़िलहाल नाको से चांगो ग्यू होते हुए ताबो। मेरे साथ है कुंजुम भाई और हम लोगों ने स्टे किया कुंजुम भाई के होम स्टे में। कुंजुम भाई अपने होम स्टे का नेम बताना क्या है? देचन लिंग होम स्टे। और कुंजुम भाई बहुत ध्यान रखते हैं भाई सही सबका। और ये है कुंजुम भाई का होम स्टे। तो कुंजुम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूँगा, तो अगर किसी को भी नाको आना हो तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी वक्त है राइड स्टार्ट करने का। दोपहर के 1:26 और मैं हूँ फिलहाल अभी चांगो में। और चांगो में एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और बहुत ही कम टूरिस्ट और बहुत ही कम लोग इस तरफ आते हैं और शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि चांगो मोनेस्ट्री में एक पुराना चक्र है, बुद्धा चक्र जिसे घुमाया जाता है और वो लगभग 500 ईयर्स ओल्ड है, 500 साल पुराना है और वो याक की खल का बना हुआ है। तो जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैं मतलब जब ऊपर गया था तो वो मोनेस्ट्री बंद थी, तो मैं इस बार फिर दोबारा ट्राई कर रहा हूँ कि वो खुला हो और मैं जाके देख के आ पाऊँ। तो चलते हैं, ऊपर टॉप पे है चांगो मोनेस्ट्री। तो स्कूल से जाना है लेफ्ट और ये रास्ता जाएगा सीधा मोनेस्ट्री की तरफ। तो रास्ता ऑलमोस्ट कच्चा ही है ऊपर तक का और पिछली बार भी बहुत ख़राब था रास्ता, तो ऊपर चढ़ने में स्टीप पे बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो रास्ता ऑलमोस्ट पिछली बार जैसा ही है, कुछ खास चेंजेस तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ से टॉप में ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल सामने है मोनेस्ट्री। बहुत स्टीप रोड है भाई, बहुत स्टीप रोड है। सो मैं मोनेस्ट्री के टॉप पर आ गया हूँ, तो जाते हैं फिलहाल। तो ये वाली ओल्ड मोनेस्ट्री और इसके अंदर है एक पुराना 500 साल पुराना चक्रा। मैं हूँ अभी चांगो मोनेस्ट्री के टॉप पर और जो मेरे पीछे मोनेस्ट्री है ये ओल्ड चांगो मोनेस्ट्री है और इसके अंदर 500 ईयर ओल्ड चक्रा है, याक की खल का बना हुआ। बट मोनेस्ट्री बंद है तो मैं उसे नहीं देख सकता हूँ। और जब मैं 2 साल पहले भी आया था तब भी मोनेस्ट्री बंद थी, तो मैं तब भी नहीं देख पाया था, तो मेरा बैड लक है। तो मतलब इस तरह का जैसा ये छोटा वाला चक्रा है ना, ऐसा बड़ा वाला चक्रा है। तो अभी अपने पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिलहाल अब वापस यहाँ से नीचे जाके निकलेंगे ग्यू एंड देन ताबो। फिलहाल अभी ऐसे चलो। तो टाइम है वापस नीचे की तरफ मूव करने का और मोनेस्ट्री बंद है। तो हाय मेरे दोस्त ढेंचू,
तो चांगो मॉनेस्ट्री के टॉप से ऑलमोस्ट पूरा चांगो विलेज दिखता है। ये विलेज है, वहाँ पर भी एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है और सामने वाली साइड पे भी एक छोटी सी मॉनेस्ट्री है। और चांगो मॉनेस्ट्री पे आने के लिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हेयरपिन बैंड्स को चढ़ना पड़ता है। वाव। और हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली, तगड़े वाला विंड ब्लास्ट है भाई। बट अभी तो फिर वापस जाना पड़ेगा। बैड लक, ही मॉनेस्ट्री बंद थी, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। वापस चलो नीचे की तरफ, बहुत सारे हेयरपिन बैंड्स सो इस छोटे से ढाबे पे लंच करने के बाद, ढाबे का नाम क्या है इसका, पंबा फास्ट फूड। तो चांगो में पंबा फास्ट फूड पे लंच करने के बाद अब अपन लोग मूव कर रहे हैं यहाँ से ग्यू के लिए। और जो ये लेफ़्ट वाली शॉप है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट्स पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी पेट्रोल मिल जाता है, जितना मर्जी ले लो ब्लैक में। तो अभी है चलने का ग्यू मॉनेस्ट्री। कटो हाँ, राइट। तो पहली बार ग्यू मॉनेस्ट्री पे भी भयंकर वाला जाम लग रखा है और 1 किलोमीटर पीछे से ही गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर। बुरा हाल है भाई। क्लच वायर गई, आई थिंक सो। गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है ग्यू मॉनेस्ट्री पे। बस रोकियो मत भाई। तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं ग्यू मॉनेस्ट्री। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, ओवर क्राउडेड प्लेस हो गई है ये भी। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पर भी। सब कुकर में तक घूमने निकल पड़े हैं सब के सब। हाँ जी, अभी एक आई हो पीछे रही, अभी आप एक ही काट दो फिलहाल तो। हाँ जी, 60 चेंज है। इवनिंग 4 और मैं हूँ फिलहाल अभी ग्यू मॉनेस्ट्री। और ग्यू मॉनेस्ट्री है बिल्कुल एलओसी के पास में। तो एक बार दिखाता हूँ कि पहले यहाँ से बॉर्डर किस वाली साइड पर है। इवनिंग 4 और जो मेरे सामने वाली मॉनेस्ट्री है, इसके अंदर संगा तेंजिंग जो मंक हैं उनकी मम्मी रखी हुई है। और उसके राइट हैंड साइड में जो ये वाली मॉनेस्ट्री है, इसमें 2018 में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था, 22 में भी। और अभी 2024 में इसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बट अभी भी इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। और मेरे सामने वाली साइड पे जो ये वाली पहाड़ियाँ हैं, ये वाले माउंटेन्स हैं, इसके जस्ट बैक साइड पे चाइना है। और जो इंडियन पोस्ट है वो इस वाली माउंटेन पीक के बिल्कुल टॉप पर है। और 1975 में स्पीति में आए भीषण भूकंप के बाद जब सेना के जवान यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें संगा तेंजिंग की मम्मी मिली। और ये इंडिया की इकलौती मम्मी है जो नेचुरली प्रिजर्व्ड है। और ऐसा माना जाता है कि सन 1500 के आसपास जो ग्यू विलेज है उसमें बहुत सारे बिच्छू थे। और उन बिच्छुओं को भगाने के लिए जो संगा तेंजिंग हैं उन्होंने अपनी जान दे दी। और यहाँ के आसमान में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और यहाँ पर जितने भी बिच्छू थे
वो सब यहाँ से चले गए। सो वक्त है अभी यहाँ से मूव करने का और आज अपन लोग स्टे करेंगे ताबो। वो रहा हमारा आदमी, वो रहा हमारा आदमी। हमारा आदमी नहीं दिख रहा, हमारा आदमी का गाड़ी दिख गया। अरे हमारा आदमी भी दिख गया, अकेले अकेले सुट्टा मार रहा है, चाय का सुट्टा मार रहा है, चाय का। हम बोले हमारा आदमी कहाँ गया, कहाँ गया हमारा आदमी? हमारा आदमी चाय का सुट्टा मार रहा है। हेलो इवनिंग 7 शाम के बज गए हैं 7। वेलकम टू ताबो और हम लोग पहुंच गए हैं ताबो। और सबसे पहला काम है अपन लोगों को सबसे पहले कोई अच्छा सा होम स्टे या फिर कोई होटल ढूंढना है। ग्राम पंचायत ताबो में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। फोटो ले ले, बाद में चलते रहो, टाइम ही टाइम है। स्ट्रेट 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 एंड देन राइट। राइट लेना है। हाँ जी, यस बॉस। गो स्ट्रेट एंड राइट, राइट 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 राइट, चलते रहो। तो अपन लोगों ने कोशिश तो बहुत करी कि ताबो मोनेस्ट्री के आसपास में रूम मिल जाए, पर मिला नहीं, क्योंकि ताबो मोनेस्ट्री में मतलब बहुत से लोग आ रखे हैं मेडिटेशन करने के लिए, लगभग 150 के आसपास। तो ऑलमोस्ट सारे होटल्स पैक हैं। तो फिलहाल उसके आउटर में जाके अपन लोग ने फिलहाल एक होटल बुक किया है। और मेरा मन तो था कि ताबो मोनेस्ट्री के अंदर जो मिलेनियम गेस्ट हाउस है, जो मोनेस्ट्री वालों का मद हाउस है, उसमें स्टे करूं, बट बैड लक कि नहीं हो पाया क्योंकि सब कुछ फुल है। तो आउटर में कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा।